आखिर भारत में ही क्यों हुआ सबसे ज्यादा देवी देवताओं का जन्म? आखिर क्या है वजह? भारत को हिंदू देवी देवताओं का जन्मभूमि कहा जाता है और पूरे भारत के हर हिस्से में किसी न किसी भगवान के पैदा होने की कहानी बताई गई है। चाहे फिर भगवान राम हो या फिर कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने अवतार लेने के लिए भारत को चुना। ऐसे में अक्सर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि हिंदुओं के सभी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। ये प्रश्न कई बार जीके में भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। कई बार आपसे किसी भी परीक्षा में भी पूछ सकते हैं। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए आपको सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास में जाना होगा। इसके उल्लेख आपको हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिल जाएगा। आज भारत जितना है हजारों साल पहले उससे कई गुना ज्यादा बड़ा था और उस भाग को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया गया है कि जम्बूद्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण की बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था। उस फैलाव क्षेत्र के मेरुवर्त या फिर इलावर्त के नाम से भी जाना जाता है। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट गुरुड़वा की मां का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत था, जिसका भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है, जो ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात है। दोस्तों, ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी शहर बसाए गए हैं, जिसमें से एक भगवान इंद्र का है। साथ ही दूसरे देवी देवताओं के भवन बताए गए। त्रेता युग के संबंधित लेखा में वर्णन किया गया है कि भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियवर्ध के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि भगवान राम के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो वे जान लीजिए कि इसके पीछे भी अलग मत धर्म ग्रंथों में पढ़ने का मिलते हैं, जिसमें भारत को उत्पत्ति का इसका नाम का पूरा वर्णन किया गया है। और आपको बता दूं, प्राचीन काल का भारत देश बहुत बड़ा था और इसमें कई बड़े देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और न जाने कई ऐसे दोस्तों प्रसिद्ध था अपना ही यह देश। ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं।